Good morning, children. I am your social studies teacher. So, I am going to start a new chapter. The name of the chapter is Industries of India. यानी भारत के उद्योग. मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिले हो, ठीक है ना, वो हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. दीज आर रॉ मटेरियल्स. वो रॉ कच्चे सामान होते हैं. टू बी एबल टू यूज़ दम, उन सारे नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए उनको सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स यानी कोई भी चीज़ हो सकती है में बदलना होगा. जैसे आयरन, कॉटन, वूल, वीट एक्सेट्रा, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है. एंड द यूटेंसिल्स, क्लॉथ, शॉल, ब्रेड, फर्नीचर, यानी आयरन से बनने वाला यूटेंसिल्स, कॉटन से बनने वाले क्लॉथ, वूल से बनने वाले शॉल, वीट से बनने वाला ब्रेड और लकड़ी से बनने वाला फर्नीचर, वो सब क्या है? फिनिश गुड्स हैं, यानी फिनिश सामान है जो कि ये इन सारे रॉ मटेरियल से बने हैं. नेचुरल रिसोर्स और रॉ मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय एन इंडस्ट्री क्या करती है? इन कच्चे गुड्स को पूरे फिनिश गुड्स में यानी फिनिश सामान में बदल देती है. आवर कंट्री हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. हमारी कंट्री में बहुत टाइप की इंडस्ट्री पाई जाती हैं. कुछ होती हैं ब्रेड का व्यापार करती हैं, ब्रेड का क्या कहते हैं, ब्रेड को प्रोड्यूस करती हैं. कुछ होता है वूल से शॉल्स बनाती हैं. तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ इंडिया में सेटअप की गई हैं. सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज़: मशीन्स, रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट आर नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री. जिस तरह घर बनाने के लिए आपको पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की, बालू की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए इंडस्ट्री में लगने वाली मशीन, कच्चे माल, क्योंकि बिना कच्चे माल के फिनिश गुड नहीं बन पाएगा. पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है उन मशीन को चलाने के लिए. मशीन को चलाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है. फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है यानी पैसों की. ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि इंडस्ट्री में वो सामान बनने के बाद बाहर बिकने जाएगा तो उसकी ज़रूरत भी पड़ती है. तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करने में, ठीक है ना. रॉ मटेरियल आर बेसिक कमोडिटीज़ यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. रॉ मटेरियल क्या है? एक बेसिक सामान है, कमोडिटी है, सामान है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक प्रोसेस है यानी बनाने में काम आता है. एक प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कॉटन एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन रॉ मटेरियल है. और शुगर केन रॉ मटेरियल शुगर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि भाई चीनी किससे बनती है? गन्ने से ही तो बनती है ना, शुगर केन से ही तो आखिर शुगर बनती है. तो शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन क्या है? रॉ मटेरियल है. और फिनिश गुड्स क्या है? शुगर है. मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म दीज रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स. मशीन की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में यानी फाइनल प्रोडक्ट में क्या कहते हैं? चेंज कर सकें. एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कॉटन बॉल्स होती हैं, आपने देखा होगा, है ना, रॉ मटेरियल होती हैं कॉटन बॉल्स. उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है ना, प्रोसेस में आती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. उसके बाद वो कॉटन क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, उसके बाद उसको किस में चेंज किया जाता है? प्रोसेस करने के बाद कॉटन क्लॉथ बनाया जाता है. मशीन रन विद पावर. अब मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, सबको पता है. पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट वेज. पावर हर डिफरेंट तरीके से पैदा की जाती है. थर्मल पावर होगी जो कि कोल या गैस या ऑयल से निकलती है. न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर हो गई जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलती है. वाटर भी इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. कम टू द नेक्स्ट वन. Various forms of labor such as engineers, scientists, managers and workers are required to run an industry. अब भाई बहुत सारे लेबरों की ज़रूरत भी पड़ती है. अब जैसे इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उस इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी. तो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए इन सब की ज़रूरत भी पड़ती है. दे थिंक, प्लान, डिज़ाइन एंड फाइनली मेक अ प्रोडक्ट. वो लोग पहले सोचते हैं, फिर उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, फिर उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को फाइनली बनाते हैं, है ना.
जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, आपको किसी पार्टी में जाना होता है, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले सोचते हो कि जाएं कि नहीं जाएं, फिर आप प्लान बनाते हो कि किससे जाएंगे, फिर आप सोचते हो कि कार से जाएंगे या बाइक से जाएंगे, फिर फाइनली आप चूज़ कर लेते हो कि हाँ हमें कार से जाना है। तो यही होता है इंडस्ट्री के प्रोसेस में कि हम पहले थिंक करते हैं, फिर प्लान, फिर डिज़ाइन और उसके बाद फिर बनाते हैं। मनी इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज लैंड। मनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, क्योंकि हमें ज़मीन खरीदनी होती है जहाँ हमें सेटअप करनी है इंडस्ट्री, और हमें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, वर्कर को पैसा देने के लिए भी मनी की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल ला सके फैक्ट्री में, और फिर उस फिनिश गुड्स को बेच सकें, उसके लिए भी, ठीक है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में देखेंगे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।